हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई स्पीड ऑन योर ग्रेव मूवी। कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जेनिफर हिल्स है, जो एक राइटर होती है जो अपनी नॉवल को पूरा करने के लिए एक शांत जगह पर जा रही होती है और वो एक आदमी से मिलती है जिसका नाम अल होता है। जेनिफर ने बीच जंगल में एक कैबिन किराए पर लिया होता है। अल उसे चाबियाँ देता है और उस जगह का रास्ता दिखाता है। जेनिफर वहाँ जाने के लिए निकलती है और वो रास्ते में एक गैस स्टेशन पर पहुँचती है। वहाँ वो पेट्रोल भरवाती है। वहाँ दो वर्कर उसे घूरे जा रहे होते हैं जिनका नाम एंडी और स्टैनली होता है, और वहाँ एक और वर्कर आता है जिसका नाम जॉनी है। वो जेनिफर से कोई मदद के लिए पूछता है। जेनिफर रास्ता भटक गई होती है। वो उससे उस कैबिन का रास्ता पूछती है। वो कैबिन पास ही में होता है। जॉनी उसका रास्ता बताता है और तभी जॉनी का पैर एक कैन से टकरा जाता है और उसके पूरे पैन पर तेल गिर जाता है, जिससे उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। जेनिफर उससे माफ़ी मांगती है और वो उसे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। वो उस कैबिन तक पहुँच जाती है जो जंगल के बीचों बीच होता है। जेनिफर अपना सामान रख देती है। उसके पास कुछ ड्रिंक्स भी होती है। फिर वो नॉवल लिखना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो जब झील के किनारे बैठी होती है, उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो जंगल में देखती है, उसे लगता है कोई जानवर होगा। फिर जब वो रात को अपने दोस्त से बात कर रही होती है, उसे फिर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो देखने जाती है। वहाँ पीछे एक सैक होती है जिसका दरवाज़ा खुला होता है। जेनिफर देखती है सैक के अंदर बहुत से औजार होते हैं। वो उसका दरवाज़ा बंद करके वापस आ जाती है और वो ड्रिंक कर रही होती है, पर उसके ऊपर बियर गिर जाती है। वो कैबिन में जाकर अपने कपड़े साफ कर रही होती है। तभी पीछे से कोई उसका वीडियो शूट कर रहा होता है। दूसरे दिन जब जेनिफर जंगल में जॉगिंग करने जाती है, उसे वहाँ एक घर दिखाई देता है। वो देखती है वो घर बिल्कुल खाली होता है। फिर वो जॉगिंग करके वापस कैबिन में आती है और वो वॉशरूम में जाती है, और वो जैसे ही नल को ऑन करती है उसमें पानी नहीं आ रहा होता। तो वो कैबिन के ओनर को कॉल करती है। वो उसे किसी को भेजने के लिए कहता है और वहाँ एक मैथ्यू नाम का आदमी आता है जो उसका नल ठीक कर देता है। जेनिफर बहुत खुश होती है और वो मैथ्यू को किस कर देती है। मैथ्यू एक बुद्धू होता है। वो बिना पैसे लिए ही शर्मा के वहाँ से चला जाता है और फिर वो एंडी, स्टैनली और जॉनी से मिलता है और वो उसके बारे में बताता है कि उस लड़की ने उसे किस किया है। वो सब नहीं मानते हैं। तभी स्टैनली अपने कैमरे में से उसकी वीडियो दिखाता है। दरअसल स्टैनली ही था जो जेनिफर की वीडियो शूट कर रहा था। जॉनी जेनिफर के साथ गलत करना चाहता है। फिर जब जेनिफर सो रही होती है, उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर देखती है तो वहाँ एक मरी हुई चिड़िया पड़ी होती है। वो बहुत घबरा जाती है। वो बाहर देखने जाती है। उस सैक का दरवाज़ा खुला होता है। वो उसे बंद करके वापस आ जाती है। तब उसे अपने लैपटॉप में उन तीनों आदमी की फ़ोटो दिखाई देती है। तभी वहाँ वो सब आ जाते हैं। जेनिफर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड आने वाला है, पर जॉनी कहता है उसे सब मालूम है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो मैथ्यू को अंदर बुलाते हैं और कहते हैं मैथ्यू कह रहा था कि उसने उसे किस किया है। जेनिफर कहती है वो सिर्फ उसे शुक्रिया कह रही थी। जॉनी जेनिफर को एक शराब की बोतल देता है और उसे पीने के लिए कहता है और फिर वो चले जाएंगे। जेनिफर पीने लगती है पर फिर भी वो वहाँ से नहीं जाते। स्टैनली सब शूट कर रहा होता है। जॉनी उसके मुंह पर एक बेसबॉल बैट रखकर उसके दांत दिखाने के लिए कहता है। जेनिफर अपने दांत दिखाती है। जॉनी उसे पकड़कर खींचने लगता है। तभी स्टैनली कहता है अब मैथ्यू को कुछ करने दो। ये सब मैथ्यू के साथ गलत करवाना चाहते थे, पर मैथ्यू इसके लिए मना करता है क्योंकि उसे जेनिफर के लिए बहुत बुरा लग रहा था। जॉनी उसे समझाने जाता है। तभी जेनिफर एंडी पर हमला करती है और स्टैनली की आंख में स्प्रे मारकर वहाँ से भागने लगती है और वो जंगल में जाती है। उसे वहाँ दो आदमी मिलते हैं। वो उन्हें सब कुछ बताती है और उसकी मदद करने के लिए कहती है। उन दोनों में एक वही आदमी होता है जिसने उस कैबिन की चाबी दी थी, और दूसरा आदमी कहता है कि वो शरीफ है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो उस कैबिन के ओनर को जंगल के पीछे वाले हिस्से में जाने के लिए कहता है और ख़ुद वो जेनिफर के साथ कैबिन में देखने आता है। वो पूरे घर की तलाशी लेता है। उसे वहाँ कोई नहीं मिलता और वो वहाँ पे शराब की बोतल देखता है। तो वो जेनिफर को कहता है कि शायद तुम नशे में ये सब बोल रही हो, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। और वो जेनिफर पे ही इल्ज़ाम लगाने लगता है कि तुमने नशा किया है और वो उसकी तलाशी लेता है।
और वो जेनिफर को गलत तरीके से छूता है। तभी वहाँ जॉनी और उसके दोस्त आ जाते हैं। दरअसल शेरिफ भी उनका दोस्त होता है। वो जेनिफर को शॉटगन दिखाकर घुटनों पर बैठने के लिए कहता है और उसके बालों को पकड़ लेता है। जेनिफर उसे थप्पड़ मारती है तो शेरिफ भी उसे एक थप्पड़ लगा देता है और अब जॉनी मैथ्यू को उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है। मैथ्यू मना कर रहा होता है तो वो जेनिफर को मारने लगता है। मैथ्यू ना चाहते हुए भी उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। सभी ने जेनिफर को पकड़ रखा था। शेरिफ को घर से उसकी बेटी का कॉल आता है और उसे जल्दी घर आने के लिए कहती है। शेरिफ कहता है अभी वो बिज़ी है, वो जल्दी आ जाएगा और कॉल रख देता है। वहाँ मैथ्यू भी जेनिफर के साथ इंटीमेट हो गया होता है और वो सभी जेनिफर को उस हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जेनिफर भी उसी हालत में खड़ी हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है और वो जंगल में जाती है। तभी वो 5 फिर से उसे घेर लेते हैं। एंडी जेनिफर को पकड़कर एक पानी भरे हुए खड्डे के पास गिराता है और कहता है तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हें बहुत प्यास लगी है, और वो उसका मुंह पानी में डुबाने लगता है। स्टैनली सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। मैथ्यू दूर खड़ा होता है क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। और अब सबसे पहले शेरिफ जेनिफर के साथ इंटीमेट होता है और फिर बारी बारी से सभी उसके साथ इंटीमेट होते हैं। इतना जुल्म सहने के बाद भी जेनिफर उठकर वहाँ से जाने लगती है और वो एक पुल पर पहुँचती है और वो 5 वहाँ आ जाते हैं। शेरिफ अब जेनिफर को शॉटगन से मारने वाला होता है और वो वहाँ से पानी में कूद जाती है। वो सभी उसके ऊपर आने का वेट करते हैं पर काफ़ी वक्त हो जाता है। जेनिफर की बॉडी बाहर नहीं आती है। वो सब नीचे जाकर पानी में ढूंढने लगते हैं पर उसकी बॉडी कहीं नहीं मिलती। शेरिफ कहता है हमें किसी भी हालत में उसकी बॉडी को ढूंढना होगा वरना हम सब फंस जाएंगे। हम रोज़ आकर उसकी बॉडी को ढूंढेंगे। और वो सबको काम बांट देता है। जॉनी को उसकी गाड़ी को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। स्टैनली और एंडी को कैबिन में सारे सबूत मिटाने के लिए कहता है। इतना कहकर शेरिफ अपने घर चला जाता है। ये तीनों जेनिफर के सारे सबूतों को जला देते हैं। दूसरे दिन शेरिफ केबिन के ओनर को चाबी देने जाता है। वो आदमी पूछता है वो लड़की वहाँ से चली गई। शेरिफ कहता है हाँ, वो वहाँ से चली गई और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शायद वो पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसा कर रही थी और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो लोग हर रोज़ जेनिफर की बॉडी को ढूंढते हैं पर अब तक वो नहीं मिली। मैथ्यू को बहुत गिल्टी फील हो रहा था। वो जंगल में बैठकर जेनिफर के साथ जो गलत हुआ उसके बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे वहाँ जेनिफर दिखाई देती है। वो बहुत डर जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है। फिर हमें शेरिफ का घर दिखाया जाता है जहाँ उसे केबिन के ओनर का कॉल आता है। शेरिफ उससे बात करता है। वो कहता है किसी लेडी का कॉल आया था जो जेनिफर के बारे में पूछ रही थी। वो अब तक घर नहीं पहुँची। तुमने उसके साथ क्या किया है? शेरिफ कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उस लेडी से बात करेगा। अल को उस पर शक हो गया होता है। शेरिफ कहता है हम कल मिलेंगे। और फिर हमें जॉनी और एंडी को दिखाया जाता है और वहाँ स्टैनली आता है। वो उन्हें बताता है कि उसने जो शूट किया था उसकी टैप चोरी हो गई है, जिस पर जॉनी बहुत गुस्सा होता है और वो स्टैनली को मारने लगता है कि तुम्हें शूट करने की क्या ज़रूरत थी। एंडी उसे रोक लेता है और कहता है ये शायद मैथ्यू ने किया होगा क्योंकि उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। वो मैथ्यू से मिलने के लिए कहता है। अगले सीन में जॉनी अपने घर में होता है। वो ड्रिंक कर रहा होता है। उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो देखने जाता है। उसके दरवाजे पर एक मरी हुई चिड़िया पड़ी होती है, वैसे ही जैसे उसने जेनिफर के कैबिन के बाहर फेंकी थी। जॉनी को लगता है कि ये शायद उसके दोस्त कर रहे हैं। वो वापस रूम में आ जाता है। उसे फिर से आवाज़ सुनाई देती है। वो अपनी गन लेकर जाता है। इस बार उसे जेनिफर की चंपल मिलती है। उसे जंगल में कुछ आवाज़ आती है। वो वहाँ देखने जाता है। उसे मैथ्यू की रबर दिखती है जो उसने पहनी थी। जॉनी को यकीन हो जाता है कि ये मैथ्यू ही कर रहा है। अगले दिन शेरिफ अपने घर पर होता है। उसकी वाइफ कहती है कि हमारे घर पर एक टैप आई है। शेरिफ टैप को देखता है। वो समझ जाता है ये स्टैनली की टैप है। वो उसकी वाइफ को कुछ काम याद आ गया। इतना कहकर टैप लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जॉनी, एंडी और स्टैनली बात कर रहे होते हैं। जॉनी कह रहा होता है कि मैथ्यू ने उसके घर के बाहर जेनिफर की चंपल रखी थी। तभी वहाँ शेरिफ आ जाता है। वो स्टैनली के मुंह में वो टैप घुसा देता है और पूछता है तुमने ये टैप मेरे घर पर क्यों भेजी? स्टैनली कहता है वो टैप उसने नहीं भेजी है। जिस पर जॉनी कहता है हाँ शेरिफ, वो सच बोल रहा है।
ये सब मैथ्यू कर रहा है क्योंकि उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। शेरिफ मैथ्यू को ढूंढकर उसके पास लाने के लिए कहता है और टैब को आग में फेंककर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ से शेरिफ जंगल में अल के साथ शिकार पर जाता है, जहाँ वो उसे एक विस्की देता है और उसे भी अपने शॉटगन से शूट कर देता है क्योंकि अल को शेरिफ पर शक हो गया था। फिर हमें मैथ्यू को दिखाया जाता है जो एक तालाब के पास खड़ा था। उसे वहाँ जेनिफर की आवाज़ आती है। वो उसका पीछा करता हुआ उस कैबिन में जाता है। वहाँ जेनिफर बैठी होती है। वो मैथ्यू को अपने पास बुलाती है। मैथ्यू उससे माफ़ी मांगता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता था। जेनिफर कहती है, मुझे पता है तुम बहुत गिल्टी फील कर रहे हो। उसे अपनी गोद में सुलाती है और एक रस्सी से उसका गला दबाने लगती है और कहती है, मैंने भी तुमसे सॉरी कहा था, पर मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगी, और उसे घसीटकर वहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ स्टैनली और एंडी मैथ्यू को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें वो गाने की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि ये मैथ्यू कर रहा है और वो उस आवाज़ का पीछा करते हैं और वो उस घर तक पहुंच जाते हैं जो जंगल के बीच बिल्कुल खाली पड़ा होता है। एंडी घर के अंदर देखने जाता है और स्टैनली बाहर देख रहा होता है। तभी स्टैनली को जेनिफर दिखाई देती है। वो डर जाता है और जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाता है उसका पाँव एक जाल में फंस जाता है, जिससे वो चिल्लाता है। एंडी भागकर उसके पास आता है, पर जेनिफर उस पर भी पीछे से हमला करती है और दोनों को बेहोश कर देती है। और अगले सीन में हमें एंडी को बाथटब पर बंधा दिखाई देता है। जेनिफर नल को चालू कर देती है, जिससे अंदर पानी धीरे धीरे भर रहा होता है। दूसरी तरफ स्टैनली को एक पेड़ पर बांधा होता है। जेनिफर उसका वीडियो शूट करती है क्योंकि स्टैनली भी उसको शूट कर रहा होता, और वो स्टैनली के मुंह में एक मरा हुआ चूहा डाल देती है और मछली पकड़ने वाले कांटे से उसकी पलकों को पेड़ों से बांध देती है ताकि वो झपकी ना ले सके, और वो उसकी आंखों में मांस के टुकड़े डाल देती है। दरअसल जेनिफर दोनों को साथ में मार रही होती है। फिर जेनिफर एंडी के पास जाती है और बेसबॉल बैट से उसे डराती है और उसका सर बाथटब में डुबाती है, जैसे ही एंडी ने जेनिफर के सिर को पानी में डुबाया था। फिर जेनिफर एक पाउडर लेकर आती है और वो उस बाथटब में पाउडर को डाल देती है, और जैसे ही एंडी का सिर पानी में डूबता है उसका पूरा मुंह जलने लगता है। वो दर्द से चिल्लाता है। दूसरी तरफ स्टैनली की आंखों से कौवे मांस खा रहे होते हैं, जिससे उसे भी बहुत दर्द होता है। स्टैनली और एंडी दोनों दर्द सहन नहीं कर पाते और दोनों की जान चली जाती है। फिर हमें जॉनी को दिखाया जाता है जो गैस स्टेशन पर होता है और वहाँ एक लड़की पेट्रोल भरवाने आती है। जॉनी उसके पास जाता है, पर वो जेनिफर होती है और वो जॉनी पर वार करती है और सीन कट होता है। जॉनी बिना कपड़ों के एक रस्से से बंधा होता है और उसके मुंह में एक लोहे की चीज़ डाली होती है क्योंकि जॉनी जेनिफर को दांत दिखाने के लिए कह रहा था। तो जेनिफर जॉनी के दांत उखाड़ देती है, जिससे जॉनी को बहुत दर्द होता है। जेनिफर उसके मुंह से उस लोहे की चीज़ को हटाती है, पर जॉनी कहता है उन लोगों ने जेनिफर के साथ जो किया उसे उन्हें बहुत मज़ा आया, जिससे जेनिफर को बहुत गुस्सा आता है और वो एक कटर से जॉनी के प्राइवेट पार्ट को काट देती है और उसके मुंह में डाल देती है, जिससे जॉनी दर्द से चिल्लाता है और ये दर्द वो सहन नहीं कर पाता और उसकी भी जान चली जाती है। और फिर हमें शेरिफ को दिखाया जाता है जो अपनी कार लेकर जा रहा था। उसे अपने घर से कॉल आता है। उसकी वाइफ बताती है कि उसकी बेटी की नई स्कूल टीचर आई है। तभी शेरिफ की बेटी फ़ोन ले लेती है और कहती है ये टीचर बहुत अच्छी है, और वो उस टीचर से बात करने के लिए कहती है। दरअसल ये जेनिफर होती है जो नई टीचर बनकर आई होती है। वो शेरिफ से बात करती है और अपना नाम बताती है। शेरिफ बहुत डर जाता है और कार रोक देता है। जेनिफर कॉल काट देती है। शेरिफ कार लेकर घर पहुंचता है, पर उसकी वाइफ बताती है वो टीचर उसे पार्क में ले गई है। शेरिफ कार लेकर पार्क में जाता है और वो वहाँ अपनी बेटी को ढूंढता है, पर वो यहाँ नहीं होते। शेरिफ वापस कार में बैठता है, पर अंदर पहले से जेनिफर होती है जो शेरिफ पर वार कर देती है और सीन कट होता है। और जेनिफर ने शेरिफ को बांध रखा होता है और उसके प्राइवेट पार्ट में एक शॉटगन डाली होती है, और जेनिफर वहाँ आती है। शेरिफ उससे माफ़ी मांगता है और कहता है मेरी बेटी को कुछ मत करना। जेनिफर कहती है वो भी किसी की बेटी है जिसके साथ तुमने गलत किया। फिर जेनिफर गन के ट्रिगर को एक रस्से से बांध देती है
और शेरिफ के बिल्कुल सामने मैथ्यू भी होता है जो बेहोश होता है। जेनिफर मैथ्यू के हाथ में रस्सी बांध देती है और वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही मैथ्यू को होश आता है वो अपना हाथ उठाता है और गोली चल जाती है, जिससे शेरिफ और मैथ्यू दोनों की जान चली जाती है और जेनिफर ने अपना बदला पूरा कर लिया होता है। लास्ट में जेनिफर को दिखाते हुए ये मूवी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।